आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है 3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम ml इनवर्स है, तो इस विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों मोललता, देखो मोललता का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, पदार्थ का भार या विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। ठीक है, तो मोललता निकालने के लिए सबसे पहले आपको विलेय का भार पता होना चाहिए, ठीक, विलायक का भार पता होना चाहिए, तब आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे विलेय और विलायक का भार यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको पता है। यहाँ पे मोलरता मतलब 3 मोलर NaCl दे रखा है। देखो मोलरता होती क्या है, देखो यहाँ पे मोलरता हमारी कितनी दे रखी है, 3 मोलर। ठीक है, 3 मोल पर लीटर ये दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल। अब मोलरता हमारी होती क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक, तो मोलरता हमारी क्या होती है, विलेय के मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मोलरता हमारी 3 मोल पर लीटर दे रखी है। अगर हम विलयन का आयतन क्या, अगर हम विलयन का आयतन क्या मान लें, ठीक, क्या मान लें, विलयन का आयतन हम 1 लीटर मान लें। ठीक है, बिल्कुल। और मोलरता हमारी क्या होती है, विलेय के मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम मोलरता 1 लीटर मान, सॉरी, अगर हम विलयन का आयतन 1 लीटर मान लें, ठीक है, बिल्कुल, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे अगर हम देखेंगे मोलरता हमारी कितनी है, 3 है, तो विलेय के मोल बराबर क्या आ जाएगा, विलेय के मोल, ठीक, या फिर विलेय के मोलक संख्या बटे 1 लीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे विलेय के मोल किसके बराबर आ जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे विलेय के मोल, ठीक, क्या विलेय के मोल बराबर 3 आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब हमें पता है कि विलेय के मोल 3 है। अब मोल से आप विलेय का भार निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो विलेय हमारा कौन सा है, NaCl, तो NaCl हमारा क्या है, विलेय है, तो विलेय का भार आप निकाल सकते हो। ठीक, NaCl का भार निकाल सकते हो आप। ठीक, तो विलेय का भार क्या हो जाएगा, भार बराबर मोल इंटू अणुभार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल इंटू अणुभार। तो मोल कितने हैं, मोल 3 है, और NaCl का अणुभार कितना होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या NaCl, ठीक है, बिल्कुल। तो NaCl का अणुभार दोस्तों होता है, जब इसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो NaCl का अणुभार हमारा आता है, कितना आता है, NaCl का अणुभार हमारा निकल के आता है कितना, 58.5। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटू 58.5। ठीक है, बिल्कुल, कितना, 58.5। अब यहाँ पे जब हम NaCl का भार कैलकुलेट करते हैं, तो NaCl का भार जब आप कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों कितना निकलता है, 175.5 ग्राम। अब देखो ये डाटा हमारे क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इसे बॉक्स में कवर अप कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके, इतना ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब बताओ NaCl का भार तो आपका निकल आया, अब विलेय का भार निकला है, अब आपको विलायक का भार निकालना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आपने विलयन का जो है क्या, विलयन का आयतन आपने लिया था, विलयन का आयतन आपने लिया था, कितना लिया था, विलयन का आयतन आपने कितना लिया था, 1 लीटर, जो किसके बराबर होगा, 1000 ml के बराबर होगा। अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। ठीक, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो आप निकाल लोगे कि 1 लीटर विलयन, क्या 1 लीटर विलयन का भार, 1 लीटर विलयन का भार निकाल सकते हो कि नहीं, क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। आयतन कितना है, 1000 ml। ठीक, ओके, इंटू घनत्व कितना है, देखो घनत्व हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 1.25। ठीक है, कितना, 1.25 ग्राम पर ml। ठीक, और ये भी हमारा किस में था, ये भी हमारा ml में था। अब देखो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, है ना, सॉरी सॉरी, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, ml से ml हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना निकलेगा, 1000 इंटू 1.25। ठीक है, बिल्कुल, इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारा आ जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है, ओके, विलयन का भार हमारा आ गया। अब विलयन का भार आ गया तो विलायक का भार आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि विलयन और विलेय का भार आपको पता है। तो विलायक का भार आपका हो जाएगा, विलयन का भार क्या, विलयन का भार माइनस विलेय का भार। ठीक, बिल्कुल,
इतना कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। तो विलयन का भार आपका कितना है? विलयन का भार आपका 1250 ग्राम है, ठीक है। और विलेय का भार आपने कितना निकाला है? 175.5 175.5 ग्राम निकाला। ये देखो यहाँ पे आपने निकाला कि नहीं निकाला NaCl का भार? बिल्कुल। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों हमारा कितना निकल के आएगा? इसे जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकल के आता है 1074.5 ग्राम, इतना निकल के आता है विलायक का भार, ठीक है। बिल्कुल। अब ये जो विलायक का भार हमारा निकल के आया, ये भी अभी आगे हमारे क्वेश्चन में जो है सोल्यूशन में यूज होगा, इसीलिए इसको भी हम बॉक्स में कवर अप कर ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। जो चीज़ें हमारे आगे यूज होंगी उन्हें हम कवर अप करते हुए, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, उन्हें हम कवर अप करते हुए चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये हमारा आगे भी यूज होगा, इसको कर लिया हमने। अब दोस्तों हमें पता है हमें निकालना क्या था? मोललता निकालनी थी। मोललता बराबर क्या होता है? देखो, मोललता बराबर होता है क्या? विलेय का, देखो विलेय का भार, ठीक, ओके, डिवाइड बाई क्या होता है? विलेय का अणुभार। क्या? विलेय का अणुभार, ठीक है। विलेय का भार डिवाइड बाई विलेय का अणुभार इनटू, ठीक, विलेय का अणुभार इनटू, ठीक है, हमारा विलायक का भार, ठीक है, ओके, विलायक का भार, ठीक है। विलेय का भार बटे विलायक का भार कहाँ? देखो ये सब ग्राम में होंगे, ठीक है। विलेय का भार भी ग्राम में, विलायक का भार भी ग्राम में, इनटू 1000, क्या होगा? इनटू 1000। तो इस चीज को आप याद रखिए, मोललता का फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है। बिल्कुल। अब दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए आप। तो जब वैल्यू पुटअप करोगे तो दोस्तों विलेय का भार आपका कितना निकला था? 175.5। कितना निकला था? 175.5 डिवाइड बाई विलेय का अणुभार मतलब NaCl का अणुभार कितना था? 58.5, ठीक है। बिल्कुल। इनटू विलायक का भार कितना निकला था? 1074.5 इंटू 1000। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा कितना आंसर आ रहा है। तो दोस्तों जब यहाँ पे हम मोललता कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों हमारी मोललता कितनी निकल के आ जाती है? मोललता हमारी निकलती है यहाँ पे कितनी? 2.79, ठीक है। स्मॉल एम, मोललता की मात्रा को स्मॉल एम से भी दिखाया जाता है, इतने मोलल, ठीक है। बिल्कुल, इसको इतने मोलल बोल सकते हो। तो मोललता इक्वल टू 2.79, इतने मोलल आ गई। दोस्तों ये हुआ हमारा आंसर, यही हमसे पूछ रहा, तो मैं इसे बॉक्स में कवर अप कर देता हूँ और मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।